क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, एक एपी दिया हुआ है आपका, एपी समांतर श्रेणी मतलब एपी इंग्लिश में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है मतलब n का मान पूछ रहा है, कौन सा पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आगे 78 जो है बोल रहा है कौन सा पद होगा कि वह 78 हो जाएगा। प्रथम पद एपी में प्रथम पद को ए लिखते हैं जिसका मान 3 है, सार्वंतर डी जिसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 में 3 गया 5, डी का मान निकल गया। जौन सा पद बोलेगा निकालने कि उस ये कौन सा पद है उसको लास्ट वाला को ए एन मान लेना है, अंतिम पद मान लेना है, और कौन सा पद मतलब एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एन का मान बताते हैं। सबसे बड़ा मान जो है उसके पास चले जाएंगे एन का मान निकालने के लिए। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस एन का मान मालूम नहीं, डी का मान निकाले हैं 5 बराबर 78। 3 प्लस में उधर भेजिए बराबर के उस तरफ, तो माइनस में हो जाएगा 3, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर घट के कितना बचेगा 75। 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में n माइनस 1 बराबर 75/5, कटा दीजिए 15 पचे 75, n बराबर इधर क्या बचा है 15 और माइनस 1 बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस 1, n बराबर 15 1 16, n का मान निकल गया। तो 16वां पद कितना होगा 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मोसो और लोसो निकालें। महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक निकालना है 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25 का किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो लिखते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे करके भाग लगा देना है, 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया, 9 का भी निकाल लीजिए, 3 गुना 3, फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5। मोसो निकालना है और लोसो, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक। पहले महत्तम समवर्तक निकाल लेते हैं, जो तीनों में कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है क्या 2 3, इसमें 5 है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 आंसर निकल गया। महत्तम समवर्तक निकल गया। लघुत्तम समवर्तक सबसे पहले तो देखना जो सब में मिलता हो, कुछ नहीं मिल रहा है तब तो छोड़ दो। अब लघुत्तम समवर्तक में जो नहीं मिल रहा है बाकी सबको क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है 2, इसमें 2 किसी में भी नहीं है, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब देख लेते हैं 3, इसमें है 3 नहीं है, यहाँ इसमें भी नहीं है, तो 3 को गुना कर दो, फिर 3 कहीं नहीं है, 5 इसमें है किसी में नहीं है, तो 5 गुना 5, सबको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 5 25 और गुना 8 कितना हो गया 200, 3 3 9 दूना 1800। लघुत्तम समवर्तक भी निकल गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 33 नंबर है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण है x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0
का मूल ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का गुणक, इसमें कोई विधि नहीं बोला है कि गुणनखंड विधि से कीजिए या द्विघात सूत्र लगाइए या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कोई नहीं बोला है। एक्स स्क्वायर का गुणक क्या कहलाता है? ए का मान, तो कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। और एक्स का गुणक बी का मान -2√2 और सी का मान कितना हो जाएगा? 1। विवेचक वाला ही सूत्र से लगा दीजिए, द्विघाती सूत्र। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू -2√2 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान 1। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। 4 एकम 4, 4 दूना 8 -4 बराबर कितना हो गया? 4। डी का मान 0 से बड़ा हो गया, प्लस में है तो डी का मान क्या हो गया? 0 से बड़ा। तो मूल वास्तविक और वो समान होगा, जिसका सूत्र होता है मूल निकालने का x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। कहीं कहीं पे रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान तो वही रखाएगा। -b का वैल्यू -2√2, माइनस फॉर्मूला का, फिर -2√2 ये b का मान है, फिर प्लस माइनस √d का मान। d का मान निकाले हैं कितना? 4। d का मान कितना है? 4 है, रख दीजिए, बटे 2a का मान कितना है? 1 है, a का मान 1। सब वैल्यू पुट कर दिए, अब सॉल्व कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बटे 2। ऊपर में दोनों में 2 है, कॉमन ले लीजिए। √2 प्लस माइनस 2 निकाल दिए, √2 बच गया, 2 से 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा बटे 2। कर जाएगा, क्या बच जाएगा? √2 प्लस माइनस 1। एक मान अल्फा का होता है और एक मान बीटा का। द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। √2 प्लस 1, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। जहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों मूल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 34, दो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करना है और m का भी मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx + 3। तो इस समीकरण को हल कर रहे हैं हम। 2x + 3y 11, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 है। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान लिए। विलोपन विधि में किसी एक चर मान को घटाना पड़ता है। देखिए ये 2x और ये 2x है, तो जब चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर लिखना है। अगर चिन्ह विपरीत रहता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो जोड़ने पे। तो घटा देंगे तो घटाने पर लिखने के बाद सबका चिन्ह चेंज कर देना है। नीचे वाले का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 2x में 2x घट जाएगा, इसका कहानी खत्म हो गया। प्लस 3y हो गया और 4y भी प्लस में हो गया, तो दोनों जुट जाएगा। 7y बराबर प्लस 24 हो गया और 11 भी प्लस में है, तो दोनों आपस में जुट के 35 हो जाएगा। तो y बराबर 7 गुणों में इधर आएगा भाग में, 7 × 5 = 35। y का मान कितना निकल गया? 5। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का भी मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y का मान 5 बराबर 11। 2x + 3 × 5 = 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 प्लस 15 इधर आएगा तो -15 बराबर कितना? घट के -4। 15 की तरफ से घटा, माइनस का चिन्ह था, लगा दिए। x बराबर -4, 2 गुणों में इधर आया तो भाग में कट जाएगा। x का मान कितना निकल गया? -2। तो x का मान और y का मान निकल गया। x का मान -2 और y का मान
5। एक आंसर हो गया आपका। समीकरण को हल करने बोल रहा था, हल हो गया। अब बोल रहा m का भी मान निकालिए, जबकि इसके लिए एक और समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। कहते हैं y बराबर mx प्लस 3। y का वैल्यू 5, m इंटू एक्स का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 प्लस 3। प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, बराबर के इस तरफ ले आए, माइनस प्लस -2 इंटू m, 2m। 5 में 3 गया, 2 बचा, और माइनस में इधर 2m है। 2 गुना में इधर आएगा भाग में, 2/-2 बराबर m, कट जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला कर दे दो तो m का मान कितना हो गया -1। क्वेश्चन नंबर 35, एक एपी दिया हुआ है जिसमें ए का मान 5, 35 नंबर क्वेश्चन है। ए का मान 5 दिया हुआ है एक एपी में। ए का मान मतलब प्रथम पद, ए का मान 5, डी का मान 3, ए एन का मान 50, ए एन मतलब अंतिम पद। निकालना है एन का मान और एस एन का मान निकालना है। जो सब दिया हुआ था लिख दिए, जिसको निकालना है उसको भी लिख दिए। तो सबसे पहले एन का मान निकाल लेते हैं। एन का मान निकालने के लिए ए एन से मदद लेंगे। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 50। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बराबर 50। ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 बराबर 50। 5 प्लस में बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 50 माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, घट के कितना बच जाएगा 45। तीन गुना में इस तरफ भेज दो तो 45 बटे कितना हो जाएगा 3, भाग में आ जाएगा, कटेगा 15 तिया 45। एन बराबर कितना, -1 इधर जाएगा तो +1, एन बराबर हो गया 16। एन का मान निकल गया। अब किसका मान चाहिए, एस एन का। एस एन बराबर दो फॉर्मूला होता है, छोटा वाला एगो होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, और एक होता है इसको ही तोड़ देंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का होता है। n का वैल्यू 16 बटे 2, a का वैल्यू 5 प्लस ए एन का वैल्यू 50। कटा दो, 8 दूना 16, 8 गुना दोनों प्लस में जुड़ जाएगा 55, फिर गुना कर दो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। आंसर एन का मान निकल गया और एस एन का भी मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि दी गई आकृति में एल एम समांतर है पी क्यू के और कोण बी ओ सी का मान 125 डिग्री है, तो मान बताना है सी डी ओ का, तथा सी डी ओ का मान दिया है 70 डिग्री, तो मान बताना है डी ओ सी का, डी ओ सी का, इस कोण का मान बताना है, और डी सी ओ इस कोण का मान बताना है। बी ओ सी का मान दिया हुआ है और सी डी ओ का मान दिया हुआ है, बताना है किसका किसका मान, डी ओ सी का और डी सी ओ का मान। दो कोण निकालना है। दिया हुआ है देखो क्या क्या, एल एम और पी क्यू समांतर है, एल एम समांतर है पी क्यू के। कोण बी ओ सी का मान दिया हुआ है 125 डिग्री, कोण सी डी ओ का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। निकालना है डी ओ सी का मान। यहाँ देखिए डी भी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोण एक तरफ से जो बनता है यहाँ से यहाँ तक,
ये कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। चांद जो होता है प्रोटेक्टर पे देखा होगा, इस तरह से सरल रेखा होता है, इस पे जो कोण बनता है ये कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो डी भी एक सरल रेखा है और इस पे एक कोण 125, तो दूसरा कोण निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं एक सरल रेखा है, तो कोण कितना बनाएगा? 180 डिग्री का। तो लिखेंगे चूंकि डी भी रेखा है, डी भी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण BOC प्लस कोण DOC, ये कोण दोनों मिला के कितना बनाएगा? 180 डिग्री का। कोण BOC प्लस कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। BOC का मान मालूम है 125 डिग्री, प्लस कोण DOC निकालना है 180 डिग्री। 125 प्लस में उधर भेज दीजिए, 125 माइनस में हो जाएगा। तो कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा? घट के 55 डिग्री। एक आंसर निकल गया। अब किसका मान चाहिए? DCO का, मतलब इस कोण DCO का मान चाहिए। तो त्रिभुज DCO में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोण कौन कौन है? ODC, या इधर से बोलेंगे CDO, जो दिया हुआ कोण है उसी से ले लेते हैं। D के लिए अगर आएंगे तो CDO प्लस O के लिए आइए तो DOC प्लस C के लिए DCO, कोण DCO बराबर कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। CDO का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस DOC इसका मान अभी तुरंत निकाले कितना? 55 डिग्री, प्लस DCO का इसका मान बताना है, लिख दीजिए जैसा का तैसा, बराबर 180 डिग्री। दोनों प्लस में जोड़ दीजिए, 125 डिग्री हो जाएगा, प्लस DCO बराबर 180 डिग्री, प्लस 100 कर दीजिए तो इधर क्या बच जाएगा? DCO बराबर 180 माइनस 125, कोण DCO बराबर घट के बचेगा 55 डिग्री। 180 में 125 घटा देना, तो दोनों मान निकल गया। DOC का मान निकालने वाला था 55 और DCO का भी निकल गया 55। DOC इस कोण का मान भी 55 डिग्री हो गया और इस कोण का भी मान निकल गया 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए हुए हैं, तीनों नियामक, तो उसके त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, डायग्राम से भी दिखा देते हैं। डायग्राम पे पहला शीर्ष नियामक है 5,0 और 4,7, तीनों नियामक दिया हुआ है। त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक बताना है हमको। मान लेते हैं त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक h, क्या है? x का निर्देशांक h और k y का है। त्रिभुज के तीनों कोणों के निर्देशांक को मान लेते हैं x1, y1 और इसको x2, y2 और इसे x3, y3। त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला आ जाता है, सब यहाँ पे लिख दीजिए। 5,0 है, B का मान 3,2 है, C का मान 4,7। तो त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला हो जाता है h बराबर, मतलब x का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला h बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3,
ए का फॉर्मूला मतलब y का नियामक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। x1 का मान 5, x2 का मान 3, x3 का मान 4 बटे 3। इधर भी रख दीजिए मान। y1 का मान 0 और y2 का मान 2 और y3 का मान 7, तो 2 प्लस 7 सबका मान रख दिए बटे 3। हल कर दीजिए एक एक करके। 5 4 9 3 12 बटे 3 कट जाएगा तो 4। x का मान कितना निकल गया 4। इधर भी 7 2 9 बटे 3 कटेगा तो 3। तो त्रिभुज का केंद्रक कितना हो गया? त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक h, k बराबर 4, 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? यादृच्छा निकालने का मतलब बिना झोंके उसमें से एक गेंद निकाल रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा? कितना? 3 लाल और 5 काली गेंद है। 38 नंबर क्वेश्चन। थैले में कुल गेंद की संख्या, थैले में कुल गेंद की संख्या कितना है? कुल गेंद की संख्या 3 लाल और 5 काली गेंद, 5 3 8 गेंद है। तो कुल गेंद की संख्या इसको मान लेना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल घटनाओं की संख्या। घटना क्या बोल रहा है कि यादृच्छा गेंद निकाल रहा है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा। तो लाल गेंद का आना, यहाँ पे घटना में इस तरह से लिख देना है, लाल गेंद का आना। लाल गेंद कितना निकल सकता है इस थैले में से? 3 लाल गेंद निकल सकता है। जितना गेंद है उसमें संभव परिणाम की संख्या कितना हो सकता है? 3। लाल गेंद सिर्फ 3 है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ इवेंट मतलब घटनाओं की कुल संख्या। इसलिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट का मान 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मान 8। आंसर हो गया। अगर बोलता कि 5 काली गेंद है, उसमें से काला गेंद निकालने की प्रायिकता कितना होगा, तो घटना में काला गेंद के आने का लिख देना है नंबर ऑफ इवेंट 5, तो 5 बटे 8 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में है तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। cos a बटे सिद्ध करने बोल रहा है, cos a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे cos a, 1 प्लस साइन a बटे cos a बराबर सिद्ध करना है 2 sec a। बराबर में प्रूफ क्या करना है? 2 sec a। चलिए हल करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जब त्रिकोणमिति के सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो उसको त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है वह हमेशा साइन और कॉस में रहना चाहिए, तब हल करने में आसानी होता है। तो यहाँ देखिए पहले से मौजूद है साइन और कॉस, तो इसको सिर्फ हल कर दीजिए, चेंज करने का जरूरत नहीं है। LHS से आते हैं, सिद्ध करने बोल रहा है। सिद्ध करना है तो LHS से आ रहा है cos a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे cos a। हल कर दीजिए। यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं, जोड़ है तो जोड़ कर देंगे। 1 प्लस साइन a और cos a का एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन a इंटू cos a, क्योंकि दोनों अलग अलग है मान, तो गुना हो जाएगा एलसीएम में। एलसीएम में भाग लगाते हैं इससे, नीचे वाला से,
भाग लगाओ तो ये 1 प्लस साइन ए अपने हिस्से का खत्म कर देगा, बचेगा क्या कॉस ए। कॉस ए से ऊपर वालों में गुना कर देना है, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से भाग लगाएंगे तो कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए गुना ऊपर वालों में भी 1 प्लस साइन ए है, तो सेम संख्या या सेम मान गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे में सेम मान रख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू एक हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह कर दिए, प्लस 1 के स्क्वायर का मान 1 प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए। फिर से नीचे वाला को सेम रख देना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इधर आ जाते हैं 1 और 1 जुट के 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में है कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 निकल गया, साइन ए बच गया बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए गुना में है सेम संख्या सेम मान तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 2 इंटू 1 बाय कॉस ए और 1 बाय कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए RHS प्रूफ हो गया। चालीस क्वेश्चन नंबर 40 सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति से ही है, बढ़िया क्वेश्चन है। सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है टेन थीटा के, टेन थीटा के बराबर है। तो LHS से हल करते हैं, दरवाला को LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। LHS से आते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर लाओ देखो साइन साइन दोनों में है तो साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले रहे, साइन थीटा से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन यहाँ पे 3 गो है, एक निकाल दिए क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस कॉस दोनों में है, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस क्यूब था तो कितना बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे क्या बच जाएगा 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा को रहने देना है, अंदर वाला को हल करो ब्रैकेट के अंदर वाला को साइन थीटा इंटू 1 माइनस ऊपर वाला को चेंज करेगा नीचे वाला को कांस्टेंट रखना है। इस तरह का एक क्वेश्चन में आता है ऊपर वाला हल हो रहा है नीचे वाला कांस्टेंट रहता है। अभी भी एक क्वेश्चन था ना 39 नंबर में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देना है कॉस स्क्वायर थीटा में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे वाला को सेम रखना है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू
1 माइनस 2 से अंदर गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे सेम रख देना है नीचे वाला को, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर में देखिए साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आगे लिख देते हैं और 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, माइनस में उसको पीछे कर देते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 2 में 1 घटा तो माइनस 1 बचा, उसको पीछे कर दिए बटे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम है, गुणों में है, कट जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। RHS प्रूव्ड हो गया।